इस वीडियो का थंबनेल मैंने लिखा कि कैसे आप अमीर बनते हैं, हाउ टू बिकम अ रिच, हाउ टू बिकम अ मिलीनियर। लेकिन मुझे पर्सनली रिच बनना और बिलीनियर या मिलीनियर बनना पसंद नहीं है। ये मिलीनियर क्या होता है? जिसके पास भी 1 करोड़ रुपया है या उससे ज्यादा वर्थ है। मिलीनियर मतलब 10 लाख इंडिया में होता है, लेकिन अगर डॉलर की बात करें तो ये लगभग 80 रुपए का डॉलर है तो 8 करोड़ हो गया। बिलियन तो बहुत बड़ा होता है, इंडिया में तो यूनिकॉर्न होता है, क्योंकि $1 बिलियन का मतलब होता है बहुत 8,000 करोड़ के आसपास। तो इंडिया में लेकिन करोड़पति वर्ड ज्यादा यूज किया जाता है, लखपति और करोड़पति। मेरे को पता नहीं क्यों ये हाउ टू बिकम अ रिच, हाउ टू बिकम अ बिलियनियर, या जो यूट्यूब में कई लोग दिखाते हैं कि फॉरेन में घूम रहे हैं, बीचेस पे जा रहे हैं, 5 स्टार होटल में जा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां मर्सिडीज, और वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि हाउ टू बिकम ए बिलियनियर। कई सेमिनार भी लोग करते हैं, अपनी मार्केटिंग या अपने कोर्सेज बेचते हैं, इसमें बताते हैं, ड्रीम करते हैं कि आप मर्सिडीज से उतरो, मैं कार से चलता था, स्कूटर से चलता था। ये इसमें इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ मैं। मेरा मानना है कि अगर आप वैल्यू क्रिएट करते हो किसी भी कंपनी की, अपनी खुद की, आप अपनी सेल्फ वैल्यू क्रिएट करते हो, तो बाकी चीजें आपको फॉलो करती हैं। और एक इंसान पैसे से खुश नहीं होता, बल्कि इनफैक्ट पैसा आने के बाद कई लोग उसको बचाने में पूरी लगे रहते हैं, डरे रहते हैं। उन्हें डर रहता है कि पैसा उनसे खो ना जाए। इसके बारे में रिच डैड एंड पुअर डैड में भी काफी डिस्क्रिप्शन है कि दे आर ऑलवेज अफ्रेड ऑफ लूजिंग देयर मनी। तो आपको अमीर रिच पैसे से नहीं मेजर करना है अपने आप को, आपको वैल्यू क्रिएट करनी है। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं हाउ टू क्रिएट वैल्यू, कैसे आप सेल्फप्रेन्योर बनो। एंटरप्रेन्योर होता है ना एक बिजनेस, आप सेल्फप्रेन्योर बनो, आप कैसे अपने आप में एक ब्रांड कहलाओ। इस पे बात मैं करने वाला हूं पूरी वीडियो में। तो मुझे लगता है कि आप सब लोग को पहले तो ये डिसाइड करना होगा कि क्या आप सेल्फप्रेन्योर, या आपके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी है जो आपको बहुत आगे लेके जा सकती है। तो आई एम श्योर हर बंदे में कुछ ना कुछ क्वालिटी होगी। अब देखो यार, एक चीज और, मैं इस पूरे में एकदम बिल्कुल ऑनेस्ट टॉक कर रहा हूं, तो ये कोई प्लान्ड मेरा वीडियो नहीं है, स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है। तो आप आखिरी तक बने रहना, आपको डेफिनेटली पॉइंट मिलेंगे। तो पहला पॉइंट है, कई बार मैं वीडियो में सुनता हूं लोग कहते हैं कि आप अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलप करो, किताब लिख लो, जिंदगी भर रॉयल्टी आएगी। भाई साहब, बिल्कुल गलत है। किताब लिखने वाले कितने कम लोग हैं और वो किताब पढ़ने वाले कितने कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में। अगर आंटी अल्ले साहब बहुत बड़े एक ऑथर हो, या बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हो, या बहुत बड़े आप लॉजिकल आपको लिखना आता है, उसके बिना मुश्किल है। या फिर आपके पीछे टैग हो IIT का या कुछ, तो ये थोड़ा बहुत मोटिवेट कर देता है लोगों को खरीदने में। लेकिन वैसे आप अगर किताब लिखते हो तो आपके पीछे कई साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वही तो आप अपनी बुक में डालोगे। या बहुत आपने पढ़ाई कर ली हो, भाई एक्सपीरियंस ना हो तो आपने मेहनत बहुत किया हो कि 1 साल में 4 साल का एक्सपीरियंस ले लिया हो, अदरवाइज नहीं। तो ऐसे में जो करोड़ों लोगों को हम बोलते हैं अपने यूट्यूब से, वो करोड़ों लोग जो सुन सकते हैं या उन लोगों की वीडियो को देखते हैं, हमारे वीडियो पे तो नहीं इतना है, तो उनको ये जो प्रोसेस आप कंटेंट डेवलप करो, बिकता रहेगा, ये थोड़ा मुश्किल है सबके लिए। हाँ, ट्यूशन पढ़ाना ये ज्यादातर लोग कर सकते हैं। तो आपको इन्वेस्ट करना है। अगर ये क्वालिटी आपके अंदर है तो बहुत अच्छी बात है भाई, कर लो, किताब लिख लो, कंटेंट बना लो, ठीक है। लेकिन जो दूसरी सबसे बड़ी बात आपको करनी है कि आपको अगर आप अपने जॉब में हैं और फ्यूचर में आप चाहते हैं कि आपको एक बड़ी कंपनी खड़ी करनी है, तो सबसे पहले आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। और नेटवर्किंग बटरिंग से, सिर्फ पैसे मिलने से नहीं होता। सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है नेटवर्किंग की, वो होती है आपकी अपनी वैल्यू इन द कंपनी। एंड वैल्यू कंपनी में आता है आपके वर्क से, आपके आउटपुट से, आपके डेडिकेशन से, आपके ऑनेस्टी से, आपके इंटीग्रिटी से। यहाँ से वैल्यू क्रिएट करते हो आप। जब भी आप कंपनी में एक इंटीग्रल तरीके से, ऑनेस्ट तरीके से, हार्ड वर्किंग तरीके से आप एग्जिस्टिंग कंपनी को ग्रो करते हो, वहां से आपकी वैल्यू बननी स्टार्ट होती है। लोग आपको आपके नाम से पहचानने लगते हैं, अदर देन द कंपनीज एम्प्लॉय। और वो नेटवर्किंग आपको इतना हेल्प करता है जिसे आप सोच भी नहीं सकते। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं कि जो अपनी कंपनी से जैसे निकले, हाथों हाथ उनके पास कई ऑफर थे, कई सारा इन्वेस्टमेंट उनके पास था, बिकॉज दे मेड देयर ओन इमेज इन देयर प्रीवियस कंपनी। वहां से उन्होंने हार्ड वर्क किया और फिर उसको वो आगे लेके आए। तो आप लोग जिस भी कंपनी में हो, वहां पे अपना बेस्ट दे दो। ये मत सोचो कि यार अभी कंपनी खोलनी है तो उसकी पैरेलली घर पे तैयारी करने लगे, चीटिंग हो जाएगा। आप पूरा ऑनेस्ट तरीके से अपनी कंपनी में काम करो। नेटवर्क आपका स्ट्रांग होना चाहिए।
और पैरेलली अगर आप आगे बढ़ के पैसा कमाना चाहते हो, रिच बनना चाहते हो, तो आपको फाइनेंस की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज हैं, ये जो पैसिव इनकम है, जो एसेट क्रिएशन है, इसके मैं बहुत वीडियोस बनाता हूँ, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। बट ये ओवरनाइट आपको बहुत ज़्यादा अमीर नहीं बना सकती। ओवरनाइट आपको वेल्थ क्रिएशन में मदद नहीं करेगी। ओवरनाइट वेल्थ क्रिएशन में आपको आपकी कंपनी ही मदद कर सकती है, जहाँ पे 3 साल 4 साल 5 साल पे आपकी कंपनी का वैल्यूएशन 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ या 1000 करोड़ 8000 करोड़ हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी कंपनी दे सकती है, और कोई शॉर्टकट है ही नहीं। इंश्योरेंस आप अपने शेयर मार्केट में डालो पैसे, सालों लग जाएंगे, इतने पैसे आपके पास है ही नहीं, क्योंकि आप तो अभी नौकरी कर रहे हो। तो आपके पास ऐसे तो नहीं 10 करोड़ डाल दिया, वो 3 साल के अंदर 20 करोड़ बन गए, तब भी 20 ही बना। म्यूचुअल फंड में डाल दिए, वो 15 साल 10 साल बाद आपको 3 गुना दे रहा है, 4 गुना दे रहा है, इतने पैसे आपके पास है नहीं। और आपको ना किसी तरह से 1 करोड़ डाल भी दिया, 15% का रिटर्न मिल रहा है, तो 15 लाख ही तो साल का हुआ, उतना तो आप वैसे भी कमा ले रहे थे। तो ये जो रिच बनना और बिलियनियर बनना, फ्रैंकली स्पीकिंग, ये तभी संभव है जब आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, काफ़ी हार्ड वर्क करें, अपनी वैल्यू बनाएं, फिर आपकी वैल्यूएशन बनेगी। सो वैल्यू विल मेक योर वैल्यूएशन, याद रखिएगा। और उसका हार्ड वर्क जो उसके पीछे है ना, उसका कोई सब्स्टिट्यूट होता ही नहीं है। छोटा सा वीडियो था, टेक्निकल वीडियो नहीं बनाया मैंने। बहुत देखा कि लोग कार पे ये वो बना रहे हैं, आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।